न्यूबन में। और जो मेरा टॉपिक है सबसे पहला वो है पावर ऑफ सेलिंग। पावर ऑफ सेलिंग। अब सेलिंग क्या होता है? सेलिंग का मतलब सिंपली होता है कि बेचना, किसी भी चीज को बेचना। तो सेलिंग, पहली बात तो ये है कि जितने दोस्त आज नए आए हैं उनके लिए ये शब्द तो बिल्कुल पुराना हो सकता है, लेकिन उनको इस शब्द को ये बोल लीजिए कि डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दो तरह की कैटेगरी है। आप देखिए, एक तो कैटेगरी वो है जो बहुत लखपति, करोड़पति और अरबपति लोग हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जो कि एवरेज इनकम कमा रहे हैं, है ना। तो जितने भी लोग अच्छी इनकम कमा रहे हैं, एक्टर हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो सारे के सारे आप देखिए किस बिजनेस में हैं। पहली बात तो वो बिजनेस करते होंगे, है ना, और सेलिंग में वो विश्वास करते हैं। अब सेलिंग को अगर हम शुरुआत से समझें तो सेलिंग क्या है? सेलिंग का मतलब होता है बेचना, और इस दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है। ये सर्व सत्य है। सबसे बड़ा सच ये है कि हर इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है। अब बहुत से लोगों को लग सकता है कि नहीं, ये सच नहीं है, तो मैं इसको प्रूव करूंगा आपको। जो लोग नहीं मान रहे कि वो कुछ बेच रहे हैं, देखिए जो एक्टर हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, वो आप देखिए कितनी बड़े बड़े जो ब्रांड है, बड़े बड़े जो नाम हैं, वो टीवी पे आके कोई शैम्पू बेच रहा है, कोई साबुन बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है। सलमान खान जैसे बड़े बड़े एक्टर चप्पल बेच रहे हैं, है ना। हमारे अक्षय कुमार जी हैं, वो टॉयलेट क्लीनर बेच रहे हैं। कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, एथलीट हैं, सारे के सारे कुछ ना कुछ जो है बेच रहे हैं। बेचने के बारे में बोल रहे हैं कि आप इसको लीजिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का हमारा टॉयलेट क्लीनर है, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये शैम्पू है, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये सोप है, इसको आप लीजिए। बेच रहे हैं, बता रहे हैं ना बेचने के बारे में, लोगों को बेच रहे हैं वो। और लोग उनकी बातों को सुनते हैं, टीवी को देखते हैं, ऐड को देखते हैं, और जाके वो सामान को खरीद के लेके आते हैं। तो इस दुनिया में बेच तो हर बंदा रहा है। हम लोग जो आम लोग भी हैं वो भी कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। हम बहुत सी चीजों को सुबह से लेकर शाम तक लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। हम लोगों के, बहुत सी लोगों के हमने दुकानें चला दी, मिठाई की दुकानें चला दी, बाइक की दुकानें चला दी, मोबाइल्स की दुकानें चला दी, सूट, जो लेडीज हैं, जो कपड़ों की दुकानें, साड़ियां, सूट्स, है ना, तो वो उनको उनको बिकवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रमोट तो कर रहे हैं ना कि उसका अच्छा है, उसका अच्छा ले लो। तो बेच तो हर इंसान रहा है। और जो लोग बोलते हैं कि हम नहीं बेच रहे, जो लोग सेलिंग में विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग अपना टैलेंट बेचते हैं। जो लोग जॉब करते हैं वो क्या बेच रहे हैं? अपना टैलेंट बेच रहे हैं। वो अपना टैलेंट बेच रहे हैं। पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में टैलेंट बेच रहे हैं, अपना समय बेच रहे हैं, अपना टाइम बेच रहे हैं। तो बेच तो वो भी रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए, जो लोग डायरेक्टली चीजों को सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उनको वो बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि हमें ये चीज अच्छी नहीं लगती, बेचना बहुत गलत काम है, ये हम मेरे स्टेटस का काम नहीं है, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। सर बेच तो आप भी रहे हो, मानो चाहे मत मानो। कोई इंसान अपना समय, अपना टाइम, अपनी स्किल गवर्नमेंट को बेच रहा है। कोई, जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, मैं जॉब को यहां पर गलत नहीं बोल रहा बिल्कुल भी, मेरी 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 चीजों को, मेरे शब्दों को समझिएगा आप। मैं जॉब को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन बेच तो वो भी रहे ना, अपना समय बेच रहे हैं, अपना टाइम बेच रहे हैं, अपना टैलेंट बेच रहे हैं। कोई प्राइवेट बेच रहा है, कोई गवर्नमेंट बेच रहा है, अपना समय तो बेच रहे हैं ना। जो लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट बेचने में विश्वास नहीं करते, वो अपना टैलेंट बेचते हैं। और जब उनको प्रोडक्ट बेचने के बारे में बोला जाता है तो वो बोलते हैं कि ये मेरे स्टेटस का काम ही नहीं है। सर मुझे ये बताइए आप, ये मेरा सवाल आपसे है, स्टेटस आज के समय में किस चीज से सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीज है तो स्टेटस के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? आप चैट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। चैट बॉक्स में मैसेज करिए, हरदीप जी हैं वो देखेंगे। और हरदीप जी आप मुझे यस नो करके बताते रहिए कि क्या मैसेज आ रहे हैं। तो जो लोग, अब स्टेटस की बात, स्टेटस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, स्टेटस के लिए क्या है? स्टेटस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा। जो लोग टीवी पे आके या इश्तिहार में आके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सर उनके पास पैसा है, पावर है, सब चीजें उनके पास में, तो स्टेटस तो हमसे बड़ा उनका है ना। और जो लोग सेल बेचने में विश्वास नहीं करते, जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनके पास में एवरेज इनकम वो कमा रहे हैं। और जो लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 1 रुपए का शैम्पू बेच रहे हैं, देखिए
1 रुपए का तेल बेच रहे हैं अमिताभ बच्चन साहब, तो स्टेटस तो उनका बड़ा है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा जैसी कंपनियां, बाटा जैसी कंपनियां, रिलायंस जैसी कंपनियां क्या बेच रही है? सब्जी तेल मसाला मिर्च नून नमक तेल साबुन बेच रहे हैं, बेच रहे नहीं बेच रहे? उनको पता है कि प्रोडक्ट बेचने में सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि लोगों की जरूरत है प्रोडक्ट लेना, तो वो लेंगे, कुछ ना कुछ तो बेच रहा है हर बंदा। तो जो लोग, आप सोचिए, जो लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनका स्टेटस बढ़ा है, या जो लोग अपना समय बेच रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनका स्टेटस बढ़ा है। तो बात स्टेटस की नहीं है सर, बात यह है कि आप बेच क्या रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, अगर आप डायरेक्टली, जैसे मान लो जो बड़े बड़े एक्टर हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जो प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, उनके पास पैसा भी है, सब चीजें हैं। और जो लोग ये नहीं बेचना चाहते, प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहते, जो लोग बोलते हैं ये मेरे स्टेटस का काम नहीं है, ये मेरे लेवल का काम नहीं है, ये तो बहुत बेकार काम है, डायरेक्ट सेलिंग में जो जो डायरेक्ट सेलिंग को गलत बोलते हैं सर, फिर उनको जाके ना अपने, ये थोड़ी कड़वी बात हो सकती है, लोगों को कड़वी लग सकती है, वो लोग अपने पिताजी की, अपने दादाजी की बनाई हुई प्रॉपर्टीज को बेचते हैं फिर बाद में जाके। जो लोग बोलते हैं कि बेचना गलत काम है, वो लोग बाद में जाके फिर प्रॉपर्टीज को बेचते हैं, क्योंकि आज के समय में इनकम बहुत कम है, खर्च बहुत ज्यादा है, गुजारा नहीं हो पा रहा, उनको अपनी प्रॉपर्टीज को बेचना पड़ता है। और जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, फिर उन बेचारों को अपनी वाइफ के गहने बेचने पड़ते हैं। मैंने देखा है, बहुत से लोगों को देखा है। अब मुझे बताइए क्या बेचना सही है, ये मेरा सवाल है आपसे। हरदीप जी आप माइक को ऑन करें और आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं मैसेज नहीं देख पा रहा हूं यहां से, तो आप मुझे बताएंगे। मेरा सवाल है ऑडियंस के साथ, ऑडियंस को, कि क्या बेचना सही है? प्रोडक्ट को बेचना सही है या अपनी प्रॉपर्टी को? ए वाला बेचना सही है, या फिर बी अपनी प्रॉपर्टी को बेचना, अपने समय को बेचना, अपने टैलेंट को बेचना और अपनी वाइफ के गहनों को जरूरत पड़ने पर बेचना, क्या वो सही है, या ए नंबर पे प्रोडक्ट को बेचना सही है? आप मुझे बताएं जल्दी से कमेंट सेशन में कि क्या बेचना सही है, ए या बी? आपकी राय क्या है? आप अपनी राय बताइए मैसेज में। हरदीप जी एक बार माइक ऑन करें और मैसेज क्या आ रहा है वो मुझे बताएं आप। ए आ रहा है सर, धड़ाधड़ मैसेज आ रहा है सर, ए और प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट धड़ाधड़ मैसेज। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि ऑडियंस मेरे से सहमत है इन बातों से, क्योंकि उनको पता चल चुका है। जी सर। तो इसका मतलब ये है, और देखिए आप, डायरेक्ट सेलिंग जो है वो कितना बड़ा रूप ले चुकी है आज पूरी दुनिया में, कितना सारा बड़ा काम हो रहा है, सोच के देखिए आप। और किससे हो रहा है? सेल करने से, सेल करने से। तो सेलिंग का चैप्टर आप अपने ब्रेन में सबसे पहले तो फिट करिए कि भाई बेच तो हम वैसे भी रहे हैं। अब जो लोग मोबाइल कंपनियों की, मोबाइल वाली दुकानों की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उनको मिलता कुछ नहीं है, बेच तो वो भी रहे हैं। मान लो हमारा कोई मित्र है, उसने बोल दिया कि मुझे मोबाइल चाहिए, मान लो जैसे हरदीप जी हैं, अब हरदीप जी और मैं हूं, तो हम लोग इकट्ठे रहते हैं, साथ में काम करते हैं। तो अब मैं, अगर मुझे मान लो, क्योंकि इकट्ठे रह रहे हैं, तो मैं मान लो मुझे मोबाइल चाहिए, तो मैं किसको बोलूंगा? हरदीप जी मुझे मोबाइल लेना, बताइए कौन सी कंपनी का लेंगे? अब ये वहां नहीं देखेंगे कि इनको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बोलेंगे नहीं सर आप ये जो यूज करते होंगे उसी को प्रमोट करेंगे, सैमसंग है तो सैमसंग, आईफोन है तो आईफोन, नहीं सर आप ये लो। और फिर पकड़ेंगे मेरा हाथ और बोलेंगे यार मेरा एक मित्र है उसकी शॉप है, वहां लेके जाएंगे और फिर उसका मोबाइल बिकवाएंगे भी। लेकिन इनको क्या मिला? कुछ नहीं। पैसा किसको बना? शॉप वाले को। ऐसे ही हमने, जो आम लोग हैं, जो 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 सेलिंग की पावर को नहीं समझ रहे हैं, वो जाने अनजाने में बहुत सी कंपनियों का माल बिकवा रहे हैं, बहुत सी दुकानों को मशहूर उन्होंने कर दिया। तो सेल तो हर इंसान कर रहा है सर, लेडीज स्पेशली। इस मीटिंग में आज में जितने भी लेडीज बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, मेरा सवाल उनको है, आपने कितनी सारी कपड़ों की दुकानों को मशहूर कर दिया, ज्वेलरी की दुकानों को मशहूर कर दिया, तो बेच तो आप भी रहे हैं, लेकिन वहां क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो सेलिंग की पावर को समझिए और सेलिंग का चैप्टर अपने ब्रेन में क्लियर करिए कि सेल करने से बहुत बड़ी इनकम आ सकती है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, आपका स्टेटस यहां बड़ा होगा। और हमने तो रेकमेंड ही करना है ना। और देखिए जो टीवी पे बेच रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं झूठ की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं सर, खुद तो वो यूज नहीं करते प्रोडक्ट्स को और ऐड कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी कहने से ला रहे हैं। यहां पे अगर हम सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को, मान लो हमने फेमिन्यू यूज किया, हमारे घर में किसी महिला ने, हमारी वाइफ ने, हमारी बहन ने, हमारी मदर ने यूज किया फेमिन्यू, अब हमें उसका रिजल्ट अच्छा लगा, तो हमने लोगों को बोला कि फेमिन्यू लीजिए आप, यूज करके सच बोला लोगों को जाके, फिर सेल कर रहे हैं। तो ये सेल करना अच्छा है और सेलिंग का आपको पैसा मिलेगा। तो ये सेल करना अच्छा है या वो वाला? ये वाला सेल करना अच्छा है ना?
तो सेलिंग का चैप्टर आप अपने ब्रेन में सबसे पहले क्लियर करिए। सेलिंग से बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है सेलिंग से, और बहुत बड़ा काम हो रहा है ऑलरेडी। जिन लोगों ने सेलिंग पे विश्वास किया है उन लोगों ने बहुत बड़ा पैसा कमाया है, स्टेटस कमाया, नाम कमाया, इनकम कमाई है, सब कुछ उनके पास में है। आज गाड़ियां हैं, हमारी कंपनी में 150 लोगों के पास में गाड़ियां आ चुकी हैं। किससे आई हैं? सेलिंग करने से। 3 लग्जरी गाड़ियां आ चुकी हैं, मैं खुद ले चुका हूं मर्सिडीज। किससे लाया हूं सर? सेलिंग करने से। तो सेल को हमने समझना है सबसे पहले। सेलिंग का चैप्टर बहुत बड़ा है, अपने ब्रेन में इसको क्लियर कर ले आज के बाद में कि हमें करना क्या है। जब हम कंपनी में फॉर एग्जांपल मान लो हम ज्वाइन हुए, तो हमने लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है, और जब बताएंगे 2 4 5 10 लोगों को बताया तो वो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट लेंगे। अब उन्होंने ले लिया तो आगे लोगों को बताना है कि इसको भाई आप आगे रेकमेंड कर दो, क्योंकि हर बंदा 20 30 50 लोगों को जानता है, 10 लोगों को तो वो प्रोडक्ट के बारे में बता ही सकता है, और आपका काम चल गया। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं गया हरदीप जी के पास में, तो हरदीप जी को मैं सबसे पहली बार जब मिला जाके, तो मैं उनको क्या बताऊंगा? अब होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का हमने कॉन्सेप्ट उलझा दिया है, बहुत ज्यादा हमने खुद उलझा दिया है। हम जाते हैं बंदे के पास में और पहली बार में प्रोडक्ट प्लान और ऑफर सब चीजें उसको बता देते हैं, तो सारी चीजें उलझ जाती हैं। अब हमने शुरुआत कहां से करनी है, सिस्टम को समझिएगा। मान लो मैं गया हरदीप जी के पास में, हरदीप जी को मैं जानता हूं, तो हरदीप जी को मैंने बोला हरदीप जी मुझे आपका समय चाहिए और आपका आधा घंटा 1 घंटा मुझे आपका चाहिए, तो आपके साथ बैठ के कुछ मुझे डिस्कस करना है। तो बोलेंगे क्या करना है? वहां कुछ नहीं बताना। बोले यार मैं तेरा दोस्त हूं, तू मेरा दोस्त है, तेरे पास मेरे लिए आधा घंटा नहीं है, तो क्या बोलेंगे वो? हरदीप जी क्या बोलेंगे? आइए सर बिल्कुल बैठते हैं, कोई बात नहीं, आइए। 1 2 बार बोलेंगे। हाँ, वहां हमने गलती ये नहीं करनी कि उसको बताना कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट कुछ नहीं बताना। तो हमने क्या करना है, जब मैं गया हरदीप जी के पास में, तो मैंने पहली बार में क्या बताया, मैंने इनको बताना है सिंपली जाके कि देखिए सर हेल्थ का आज बहुत ज्यादा चैलेंज आ रहा है, लोग परेशान हैं बहुत ज्यादा, और सबको समस्याएं हैं, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी को सर्वाइकल है। तो हमारी कंपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रही है और मैं इस कंपनी में अपना समय दे रहा हूं, मैं इस कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ काम कर रहा हूं। तो मैं इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं। निवैन मैंने लिया, मुझको ये रिजल्ट मिला। अल्का लिया, मुझे ये रिजल्ट मिला। फेमिनियो मेरे घर में यूज किया, उनको ये रिजल्ट मिला। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। दवाइयां तो हर घर में यूज हो रही हैं, आप हमारी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करिए। पहली बार जब हम इंसान से मिलने गए तो हम उसको प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, अपने सारे प्रोडक्ट्स का हम एडिफिकेशन कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन करिए। हाँ, उसको ज्यादा आप उसके डीप मत लेके जाइए कि माका रूट डाला ये काम करता है, मैंगोस्टीन डाला ये काम करता है ना, या मान लो सोहेंजना मोरिंगा डाला ये काम करता है। इतना डीप नहीं लेके जाना, प्रोडक्ट्स का बताइए कि देखिए जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारा निवैन है, अगर इसको खाएंगे तो आपके बॉडी के मिनरल्स विटामिन पूरे करेगा और आपकी बॉडी को, आपने उनको बताया और उन्होंने आपके प्लान को लिया, तो इंटरेस्ट देखना सबसे पहले। और दूसरा हमने डिमांड देखनी है, अगर वो बोले इंटरेस्ट ले तो प्लान के बारे में बताना है, अदरवाइज आपने उनको प्लान नहीं डिस्कस करना है, उनको यूजर ही रहने दीजिए और उनको आप प्रोडक्ट देते रहिए। लाइफ टाइम के लिए वो आपके प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे, लोगों को यूज करवाते रहेंगे और आपका काम वहां से, क्योंकि आपको कस्टमर्स भी चाहिए, यूजर भी चाहिए। हर बंदे को प्लान नहीं देना। हम प्लान में गलती ये कर लेते हैं, चेक नहीं करते बंदा इंटरेस्टेड भी है या नहीं है। और अगर सही से आपने उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाया, रिजल्ट आए हैं, तो आपके प्लान को समझने में भी वो इंटरेस्टेड होंगे। हो तो प्लान देना, नहीं तो हमने प्लान के बारे में वहां पर डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। उनको अपनी कस्टमर लिस्ट में रहने देना है, कस्टमर ही बने रहने देना है। ठीक है जी। अब अगली बात, मान लेते हैं कि अब हरदीप जी ने, जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम उनके पास गया और प्रोडक्ट के बारे में जब उनको मैं बता रहा हूं, तो उन्होंने कुछ मेरे प्रोडक्ट्स ले लिए। अब मैंने उसी समय उनको बोलना है कि आप ऐसा करिए सर कि आपके जानकार कुछ लोगों को उसी समय कर सकते हैं, या ऑन द स्पॉट वहीं, कि आप ना अपने के कुछ जानकार लोगों को भी मुझे मिलाइए, ताकि जिनको समस्या प्रॉब्लम है, अगर उनके पास उस वक्त समय नहीं है तो आप कल या परसों आ सकते हैं उनके पास में दोबारा। तो आपने क्या किया, ऑन द स्पॉट वहीं पे उनकी मिसेस को बोल सकते हैं कि आपके भी नोन में होंगे, मैडम आपके भी नोन में बहुत सारी लेडीज होंगी जिनको प्रॉब्लम समस्याएं हैं, तो उनको आप बुला सकते हैं या उनसे मुझे मिला सकते हैं। तो 5-10 लोगों को आप प्रोडक्ट उनके माध्यम से दे देंगे। अब होगा क्या, अब होगा क्या, आपने उनको जब प्रोडक्ट दिया, रिजल्ट आया, जब आप उनको सेकंड टाइम में मिलने गए तब आप उनको, अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो प्लान छोड़ दिया, फिर तो प्लान किया ही नहीं। अगर वो इंटरेस्टेड है कि चलिए बताइए कोई ना क्या प्लान है, तब आपने उनको प्रोडक्ट्स के बारे, प्लान के बारे में बताना है। और प्लान कौन सा करना है, 640 सीसी का ही प्लान करना है, 640 सीसी का ही प्लान बताना है वहां पर।
छोटा प्लान बताने की जरूरत नहीं है। जब उनको प्लान बताएंगे आप, तब वो आपको एक्सक्यूज करेंगे, आपको बोलेंगे सर इतना 70,000 75,000 रुपए तो मेरे पास में नहीं है। जब वो आपको बोलेंगे 70,000 नहीं है, तो उनको आपने क्या बोलना है कि भाई मुझे तेरा 70,000 नहीं चाहिए, अब तूने मेरा प्रोडक्ट लिया। सेकंड टाइम में जब आप उनको मिल रहे हैं तब मुझे बता सकते हैं, जब आपने बोला कि आपने मेरा प्रोडक्ट लिया, यूज किया, और उसके बाद आपने 5-10 लोगों को उन्होंने मिलाया, तो वो जो प्रोडक्ट आपने दिए, तो उसका जो रिटेल प्रॉफिट है वो आप उन्हीं को दे सकते हैं। पहला काम तो ये करना है। यहां से कहानी बिल्कुल स्टार्ट होगी जब आप उनके पास गए और उन्होंने कुछ लोगों को मिलाया, और वहां पे मान लो 10,000 का प्रोडक्ट सेल हो गया, तो जो वहां से रिटेल प्रॉफिट आया, आप वो रिटेल प्रॉफिट उनको दे सकते हैं कि लीजिए सर ये आपका प्रॉफिट निकल के आ गया। और जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी बिलिंग को आप उनकी आईडी पे कर सकते हैं सारी की सारी। तो उनको समझाइए कि आपको पास से हमें 70,000 नहीं चाहिए, आपका समय चाहिए। आप कुछ लोगों को मिलाइए। अब आपको रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो आपके जानकार भी कुछ लोग हैं जिनको समस्या प्रॉब्लम है, और उनके पास आपने जाना है, उनको प्रोडक्ट देना है, और धीरे धीरे करके उस बंदे की आईडी को 640 सीसी पे ले जाना, उसका एक्सक्यूज देख लेना है, उसका एक्सक्यूज समझ लेना आपने। वो बंदा, क्योंकि एक्सक्यूज तो बंदा देगा ना, जो आप बोलोगे 70,000 लगाओ, तो बंदा बोलेगा कि यार मेरे पास पैसे नहीं है। तब आपने क्या किया, उसके कुछ लोगों को मिले, और धीरे धीरे करके हफ्ता 15 दिन महीने में आपने उसकी आईडी को 640 सीसी पे आप उसकी आईडी ले गए। वो धीरे धीरे पहुंच जाएगी। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी आईडी जो है वो 640 पे पहुंच जाएगी। अब होगा क्या, जब आप फील्ड में जा रहे हैं, लोगों को मिलने जा रहे हैं, तो आप काम करके तब आ पाएंगे जब आपके पास में स्टॉक अवेलेबल है प्रोडक्ट्स का। सारे प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए, कम से कम 5-5 प्रोडक्ट तो आपके पास में अवेलेबल होने ही चाहिए, होने ही चाहिए। यहां से गेम समझिए, कहानी सारी की सारी जो रुकी हुई है ना, जो बोलते हैं ना कृपा आ रही, कृपा यहां रुकी हुई है बिल्कुल सही से। कैसे रुकी हुई है कि आप गए बंदे को मिलने, मान लो फॉर एग्जांपल मैं गया हरदीप जी को मिलने के लिए, तो हरदीप जी ने बोला जी ठीक है। जब मैंने इनके पास में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लगाया, तो उस समय में मैंने इनको कन्विंस कर लिया। अब जब मैंने इनको कन्विंस कर लिया, तो इन्होंने मांगा जी लाइए, चलिए दीजिए शिलाजीत। अब बाई चांस मेरे पास में शिलाजीत नहीं है, इन्होंने बोला कि चलो कोई ना जी आप बीजीएन दे दो। मैंने बोला सर मेरे पास बीजीएन भी नहीं है। अब मेरे पास में स्टॉक अवेलेबल नहीं है, मेरा काम करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आएगा, और सारा का सारा काम जीरो। और जब अगली बार वो बंदा मुझे मान लो फील्ड में लेके जा रहा है, तो मुझे तो प्रोडक्ट रखने की आदत है ही नहीं, स्टॉक रखने की आदत ही नहीं है। तो जब मेरे पास स्टॉक नहीं है, तो मेरे पास स्टॉक नहीं है, उसके पास समय नहीं है, वो भी घर, मैं भी घर, बात खत्म। अब यही हो रहा है, लोगों के पास में स्टॉक तो है नहीं, अब काम करने के लिए दुनिया तैयार है, समय तो लोग देना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के पास में काम ही नहीं है सर। जो काम लोग कर रहे हैं उसमें उतना पैसा नहीं बन रहा है। आपने उसको प्लान में पैसा तो दिखा दिया कि इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, लेकिन हम उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां से हमारा काम स्टार्ट होगा। सही आपके पास में स्टॉक होना चाहिए, कम से कम 25-30 हजार 50 हजार का आपके पास में प्रोडक्ट होगा, तभी आप काम करवा पाएंगे। जाके स्टॉक आपको अवेलेबल अपने पास में रखना है। अब मान लो आपने प्रोडक्ट लिया, और आप उस बंदे के पास में, जैसे मान लो आपने पहली बार रिजल्ट, मान लो मैंने हरदीप जी को पहली बार में प्रोडक्ट दिया था, उनको रिजल्ट आ गया। अब जब मैंने उनको दोबारा उनको मिलने गया, तो उनको कुछ खुद को रिजल्ट आ गया, और उनके कुछ लोगों को मिला, तो उनके कुछ लोगों ने प्रोडक्ट्स को ले लिया। अब जब प्रोडक्ट्स को ले लिया, तो मैंने उनकी आईडी को रजिस्टर कर दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने कुछ लोगों को मिला दिया, और उन लोगों को मिलने की वजह से उन लोगों ने प्रोडक्ट ले लिए। तो मैं अब उनकी आईडी की रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। मैंने उनकी हरदीप जी की आईडी फॉर एग्जांपल मैंने लगा दी, और मान लो उस बंदे ने आपको 1, 2, 3 बार में, जब, और अगली बार सुनिए, जब मान लो हरदीप जी ने कुछ लोगों को मिलाया, और उन लोगों को मैंने प्रोडक्ट, किसी ने मान लो अल्का ले लिया, किसी ने निवेल ले लिया, किसी ने फैमी ले लिया, तो ऐसे करते करते कुछ लोगों ने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब जो प्रोडक्ट यूज किए, तो उसकी जो बिलिंग है मैंने उनकी आईडी पे कर दी। उनकी आईडी धीरे धीरे 640 सीसी में ले जाऊंगा। मान लो हरदीप जी ने कुछ लोगों को मिलाना स्टार्ट किया, और उन लोगों ने प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किया, तो मान लो 40 सीसी से भी अगर, जो मान लो पिछली जो स्लाइड है, जैसे मान लो 40 सीसी का भी अगर मान लो एवरेज एक बंदे ने प्रोडक्ट लिया, तो अब आगे कैसे चलेगा, ये मैंने आपको बता दिया पहले से ही, कि जब आप उनके पास में गए, उनको रिजल्ट, सेकंड टाइम जब उनके पास हम जा रहे हैं, और जब उन्होंने प्रोडक्ट यूज कर लिया है, रिजल्ट आ गया, तब आपने उनको बोलना है कि देखिए सर आपको इतना अच्छा रिजल्ट आ गया, अब आप अपने कुछ लोगों को मुझे बुलाइए जिनको प्रॉब्लम समस्या है। जब उनको रिजल्ट आ चुका होगा, और आप उनके पास हफ्ते के बाद, या 10 दिन के बाद, या 15 दिन के बाद जब आप उनके पास जा रहे हैं, तो मेरा विश्वास मानिए इस बात का कि उनको रिजल्ट आ चुका है, वो बिल्कुल चार्ज हैं, वो बिल्कुल तैयार हैं,
और उन्होंने कुछ लोगों को भी तैयार कर रखा है कि मेरा एक दोस्त प्रोडक्ट देके गया था और मुझे ये समस्या थी और मेरी वो ठीक हो गई, तो तैयार उसने कर रखा है। अब आप उनको क्या करना है, उनके घर में कुछ लोगों को इमीडिएट वहीं पे होम मीटिंग कर देनी है। इमीडिएट वहीं पे जो मीटिंग है, होम मीटिंग वहीं पे आपने कर देनी है। जब दूसरी बार आप उनको मिलने गए तो वहीं पे होम मीटिंग कर दी, या कुछ लोगों को जाके आपने 2-4 लोगों को मिल लिया तो आपका वहां पे प्रोडक्ट निकल गया उनकी हरदीप जी के माध्यम से, और 2-4 लोगों को प्रोडक्ट निकल गया। जो प्रोडक्ट हमने सेल किया वो सारा सारा एमआरपी पे करना है, और जो रिटेल प्रॉफिट है वो ईमानदारी से मैंने हरदीप जी को दे दिया। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है। सही, अगर आप ईमानदारी रखेंगे बिजनेस में, बोलते ना कि बी अकाउंटेबल हमारे बिजनेस में कहा जाता है ना, तो अगर आप अकाउंटेबल हैं तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। तो रिटेल प्रॉफिट मैंने मान लो फॉर एग्जांपल हरदीप जी को दे दिया, और मान लेते हैं कि हरदीप जी ने मुझे एक एग्जांपल बता रहा हूं कि 15 लोगों को मिला दिया। अब 15 लोगों को मिलने की वजह से हर एक बंदे ने अगर 40 सीसी का भी प्रोडक्ट लिया, हर एक पर्सन ने एवरेज मान लेते हैं कि 40 सीसी का भी अगर प्रोडक्ट लिया और रिटेल प्रॉफिट मैंने सारा का सारा हरदीप जी को दे दिया, तो 15 लोगों को मिलने की वजह से हरदीप जी की जो आईडी है वो 640 सीसी पे पहुंच जाएगी। 640 सीसी पे हरदीप जी की जो आईडी है वो 640 सीसी पे पहुंच गई, 600 पे लगभग पहुंच गई, है ना, ये कंप्लीट हो गई मान लो। अब सुनिए कहानी, अगली बात बहुत डीप पॉइंट है, बड़ी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। ये इतना ब्रेन जो है वो गुरतेज सर ही लगा सकते हैं सर, जिन्होंने मार्केट में काम किया है, जिन्होंने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया है, वही बना सकते हैं। अब आगे अगली कड़ी क्या है, आपने उनकी आईडी को 640 सीसी पे कर दिया है, और उनको जो प्रॉफिट है कम से कम मान लो, राउंड फिगर मान लेते हैं कि आपने 6000 रुपए के लगभग उनको पैसा भी कमा के दे दिया। उनके काम के साथ साथ उनके समय के हिसाब से उनके लोगों को मिलने की वजह से आपने उनको 6000 रुपए का रिटेल प्रॉफिट भी दे दिया। अब कहानी जाती है पीछे थोड़ा सा। आपने जब उनको प्लान बताया था 640 सीसी का, तो आपने बोला कि भाई 70,000 लगाने हैं, तो उन्होंने क्या बोला, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आपने क्या बोला, पैसे नहीं लगाने हैं। अब आप जब उनकी आईडी को 640 सीसी तक ले गए, तब आप उनको एक बात बोलना कि देखिए सर, आपको 75,000 लगाना नहीं था, आपको 6,000 रुपया मैंने कमा के उल्टा दे दिया है, ये हमारा बिजनेस है। प्रोडक्ट दिया, उसका रिजल्ट आ गया, जिन लोगों को मिलाया उन लोगों को प्रोडक्ट दिया, उनको भी रिजल्ट आ गया, और उन लोगों को रिजल्ट देने की वजह से आपने क्या किया, उनकी आईडी को 640 सीसी पे कर दिया, पहला काम, और साथ में उनको 6,000 रुपए भी कमा के दे दिए। अब मुझे बताइए, अगर आप उनको पैसे भी कमा के दे रहे हैं, उनकी आईडी को भी 640 सीसी पे कर दिया और उनको रिजल्ट भी आ गया, तो बताइए मुझे, लोग आपको छोड़ के जाएंगे? यस और नो लिखिए, छोड़ के जाएंगे या नहीं जाएंगे, बताइए। अब यस और नो आपको जल्दी से लिखना है कमेंट सेक्शन में। और हरदीप जी मुझे बताएं आपके क्या मैसेज आ रहे हैं, लोग आपको छोड़ के जाएंगे? नो आ रहा है सर, नहीं जाएंगे लोग, लगातार मैसेज आ रहे हैं सर। ओके, थैंक यू। इसका मतलब क्या है कि उसका पैसा लगना था, लेकिन आपने उल्टा उसको पैसा कमा के दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, उल्टा लोग आपको बोलेंगे सर मेरी आईडी तो 640 पे हो गई, आप ऐसा करिए कि मुझे अपनी वाइफ की भी आईडी लगानी है, मुझे अपने बेटे की भी आईडी लगानी है, मैं आपको और भी लोग मिलाता हूं, आइए 3 आईडियां करते हैं 640 पे। वो बंदा उल्टा आपको और लोगों को मिलाएगा सर, और लोगों को भी मिलाएगा, ऐसा होगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको। अब मान लो आपने 3 लोगों को ज्वाइन करवाया, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 3 लोगों को ज्वाइन करवाया, वही 40 सीसी से अगर आपने करवाया ज्वाइन, तो 3 लोगों के साथ भी अगर आपने 1 महीने में काम किया, और 3 लोगों की भी अगर आपने आईडी 640 सीसी तक आप लेके गए, पूरे महीने की बात कर रहा हूं मैं, आप कहानी को समझिए कहां जा रही कहानी आपकी। अगर आपने, जैसे मान लो मैंने हरदीप जी के साथ काम किया जाके, दूसरा मान लो मैंने फॉर एग्जांपल सुरेंद्र जी को पकड़ा, तीसरा मान लो मैंने परमप्रीत जी को पकड़ा, तो मैंने 3 लोगों के साथ में पूरे महीने में काम किया, और 3 लोगों की आईडी में 640 सीसी पे लेके चला गया, और तीनों को लगभग 6-6 हजार रुपए भी उनके पास में रिटेल प्रॉफिट पहुंच गया, और तीनों की आईडी को मैं 640 सीसी पे लेके जा चुका हूं। अब 3 लोगों की आईडी 640 सीसी पे जाने की वजह से क्या होगा, 640 इंटू 3 करेंगे तो लगभग 2000 सीसी का बिजनेस मैंने पूरे महीने में कर दिया। अब ये पहले महीने की कहानी है। फर्स्ट महीने में मैंने अगर इस तरीके से मैं काम करूंगा, और देखिए डेली काम नहीं भी करे कोई दिक्कत नहीं, हफ्ते में अगर 4 दिन भी मैं काम करूंगा तो ये आराम से काम हो जाएगा सर, बड़े आराम से। 4 दिन काम किया, फील्ड किया, 1 दिन मीटिंग देखी, 2 दिन आप अपना काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 2000 सीसी मुझे पहले महीने में बिजनेस आया। अब देखिए कहानी कहां जा रही है।
2000 सीसी मुझे आने की वजह से तीनों लोगों को 6-6 हजार रुपए मैंने इनकम कमा के दे दी और तीनों की आईडी 640 रुपए में ले गया। अब मुझे क्या आएगा? 3 लोगों की आईडी 640 सीसी पे ले जाने से मुझे लगभग आप मान लीजिए 17,000 रुपए की तो मैचिंग इनकम आ जाएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 75,000 रुपए मेरा रिवॉर्ड में काउंट हो जाएगा, जो मुझे आ चुका होगा। 75,000, 2500 का रिवॉर्ड और 5,000 का रिवॉर्ड, ठीक है जी। और 10,000 रुपए का मुझे, अगर मैंने ये काम एक ही महीने में कर दिया तो 10,000 रुपए का मुझे लगभग आ जाएगा बोनस, जो हमारा मंथली बोनस चलता है ना। और ये पूरा महीने में मैंने काम किया है, इस पूरे महीने में जो क्राइटेरिया है प्लान के हिसाब से 3 लोगों का मुझे 100-100 सीसी करवाना है, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो प्लान की कंडीशन वो तो आप देख लेंगे है ना, तो वो तो पता चल ही जाएगा, वो हो गया। उसका ध्यान रखना है बस, कंडीशन आपको देखते रहिए, वैसे देखने की जरूरत ज्यादा नहीं है, ऑटोमेटिकली होता रहता है। तो अब मुझे कितना पैसा आया जी? टोटल अगर बात करें तो 34,500 रुपए मुझे पूरे महीने में मुझे इनकम आई और उन तीनों लोगों को भी इनकम आई और तीनों की आईडी 640 पे पहुंच गई। अब समझिए कहानी कहां से स्टार्ट होती है और कहां जाएगी। देखिए, पहले महीने में मैंने इतना कारनामा कर दिया कि मात्र 2000 सीसी मैंने किया और 3 लोगों की आईडी मेरी वजह से 640 सीसी पे चली गई। अगली बात, ये 34,500 तो मुझे इनकम आई गई। अगर मैंने स्टॉक अपने पास में अवेलेबल रखा है तो मैं जब मान लो एक दिन हरदीप जी के साथ फील्ड किया तो इन्होंने 2 फैमी बिकवा दिए, एक निवैन बिकवा दिया, एक शिलाजीत बिकवा दिया, 2-4 हल्का बिकवा दिए, पेस्ट बिकवा दी, सोप बिकवा दी, है ना। ऐसे करते करते प्रोडक्ट बेचे। तो मैं अपने हिसाब से इनकी आईडी पे जब परचेज कर रहा हूं, मेरे पास तो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, सारे के सारे 5-5 प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मेरे जो भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं, जो ज्यादा सेल हो रहे हैं, उसका मैं ऑफर ले रहा हूं। तो वो स्कीम का ऑफर भी मैं ले सकता हूं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास प्रोडक्ट हैं कितने अवेलेबल। अगर आप सभी प्रोडक्ट्स पे स्कीम लेते चले जाएंगे तो वो स्कीम की जो इनकम है वो भी बहुत होगी सर। इतनी इनकम ही वो हो जाएगी, 34,000 के आसपास ही वो हो जाएगी सर। 30 से 40,000 रुपए आपको वो भी इनकम होगी, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं क्योंकि ऑफर आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। लेकिन इनकम बहुत बड़ी है वो, क्योंकि स्कीम आप लेंगे बहुत बड़ी, इतनी इनकम वो हो सकती है आपकी महीने की, है ना। तो हमें जो इनकम है वो आ चुकी है। अब अगली बात, अब हम बात करते हैं अगर मान लो हमने इसको एक क्वार्टर में भी किया, 3 महीने में भी अगर हमने ये कारनामा किया, 3 लोगों को हमने जोड़ा था, अब उनको पहले महीने में मैंने काम किया, उनकी आईडी करवा दी 640 पे। अब जब मैं उनके साथ में दूसरे तीसरे महीने काम कर रहा हूं तो वो लोग धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना उन्होंने शुरू कर दिया है और वो लोग मीटिंग में भी आ रहे हैं। अब बुलाना नहीं पड़ रहा, क्योंकि पैसा आ रहा है तो मीटिंग में ऑटोमेटिक आएंगे। जूम में भी आ रहे हैं, बुलाना नहीं पड़ रहा, ऑटोमेटिक आएंगे। क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा है, रिजल्ट आ रहे हैं, कहानी समझ में आ रही है। पहले तो क्या होता था, हम बंदे को पकड़ते थे, प्लान बताते थे, वो बंदा हमें प्लान लेने से मना कर देता था। अब क्या हो रहा है, हमने बंदे को पकड़ा, उसको प्रोडक्ट समझाया और प्रोडक्ट जब यूज हो गया तो उसने बोला यार मेरे फलाने को भी ये प्रॉब्लम है, उसको भी ये प्रॉब्लम है, उसको भी ये प्रॉब्लम है, तो उल्टा लोग आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो जब उसके पीछे, आपके पीछे वो आ रहे हैं, उनके पीछे और लोग आ रहे हैं, तो वो लोग ऑटोमेटिक जूम में भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, मीटिंग में भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमने पूरे क्वार्टर में काम किया, 3 महीने में हमने ये 2000 सीसी हम लोग करते चले जा रहे हैं और 2-3-4 लोग हमारे पास में जुड़ गए, 5 लोग जुड़ गए, जिनको हमने बिजनेस में धीरे धीरे एक्टिव कर दिया। अब देखिए 1 साल की कहानी कहां जाएगी। पहले क्वार्टर में मैंने 2000 सीसी ही मेंटेन करता चला जा रहा हूं, तो मुझे 2000 के हिसाब से मुझे इनकम आ रही है। हर महीने में 2000 कर रहा हूं और मुझे 2000 के हिसाब से इनकम आती चली जा रही है। अगले महीने में वो जो 3 लोग 5 लोग मैंने जोड़े थे, उनमें से एक बंदा, मान लो फॉर एग्जांपल हरदीप जी, सुरेंद्र जी और परमप्रीत जी को जोड़ा, तो इनमें से मान लो हरदीप जी ने बोला कि चलिए सर मैं भी आपके साथ काम करता हूं, और हरदीप जी ने आफ्टर 3 मंथ क्वार्टर में एक बंदा मेरा तैयार हो गया, डुप्लीकेट हो गया मेरे जैसे। उनको मैंने बता दिया सर ऐसे करके लोगों से मिलना है, उनको प्रोडक्ट समझाना है, रिटेल प्रॉफिट नए बंदे को देना है और आपको स्कीम का ऑफर लेना है, आपको ये इनकम आएगी। तो जब ये इतनी चीजें समझाऊंगा तो 3 महीने में एक बंदा भी अगर मैंने डुप्लीकेट किया तो 2000 सीसी मैं कर रहा हूं और 2000 सीसी मान लेते हैं हरदीप जी ने करना स्टार्ट कर दिया। 2000 सीसी मैं कर रहा हूं महीने में और 2000 सीसी ही हरदीप जी ने करना स्टार्ट कर दिया, तो डुप्लीकेट हो गए। अब मेरा महीने का सीसी कितना मैच हो रहा है? 4000 सीसी। सिंपली बड़े आराम से साधारण तरीके से 4000 सीसी मेरा मैच होता चला जा रहा है। सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में एक बंदे को हरदीप जी ने सेम जो मैंने काम किया अभी तक, जितनी चीजें ये मैंने की वही चीजें मैंने हरदीप जी को सिखा दी। अगले क्वार्टर में मीटिंग सेमिनार में आना सिखा दिया, जूम में आना सिखा दिया, चीजों को सीखना सिखा दिया, सब कुछ करना सिखा दिया। तो तीसरे क्वार्टर में क्या होगा, हरदीप जी ने एक बंदे को लेके आए और एक बंदे को मैं लेके आया, तो हम लोग 4 पर्सन हो गए। अब जब 4 पर्सन फील्ड में निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और बड़े विजन के साथ में टारगेट लेके काम कर रहे हैं, तो मेरा तीसरे क्वार्टर में यानी कि 9 महीनों के बाद में
8000 सीसी मैच होना स्टार्ट हो गया, 8000 सीसी आना स्टार्ट हो गया। चौथे क्वार्टर में क्या हुआ, वो चारों लोगों ने एक एक पर्सन को डुप्लीकेट किया तो 16000 सीसी आना स्टार्ट हो गया। अब सोच के देखिए 16000 सीसी कब आ रहा है मुझे, 1 साल के बाद। 1 साल में सिंपल स्टेप्स को मैं फॉलो करता चला जा रहा हूँ, आराम से लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में समझा रहा हूँ, हेल्थ के बारे में समझा रहा हूँ, अपनी फैमिली में प्रॉब्लम नहीं है ना, दिक्कतें समस्याएं खत्म हो गई, बीमारियां खत्म होती चली जा रही हैं, लोगों की भी ये हेल्प करता चला जा रहा हूँ। सिंपल स्टेप्स को करने की वजह से मुझे कितना, 1 साल के बाद कितना सीसी मैच होना स्टार्ट हो गया, 16000 सीसी। अब जब 16000 सीसी की मैचिंग इनकम निकाली जाएगी तो ये हो जाती है 2,56,000 रुपए, लगभग 2.5 लाख रुपया मुझे 1 साल के बाद में आना स्टार्ट हो चुका है। 2.5 लाख रुपया 1 साल के बाद मुझे आना स्टार्ट हो चुका है। अब मैंने उन सभी लोगों को क्या सिखाया कि भाई जब आपका 1 साल कंप्लीट हो गया, क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल पहले क्वार्टर में हरदीप जी ने मेरे साथ स्टार्ट किया था, तो अब 9 महीने हरदीप जी को हो चुके हैं, तो 3 महीने के बाद में सेम हरदीप जी का भी 2.5 लाख आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे क्वार्टर में 6 महीने के बाद में जिन 4 लोगों ने स्टार्ट किया था, उन 4 लोगों को भी अगले क्वार्टर में जाके 2.5 लाख आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सब डुप्लीकेट करते चले जा रहे हैं। अब 2.5 लाख रुपए की इनकम जो है सिंपली जो है मुझे आना स्टार्ट हो चुकी है। जब 2.5 लाख की इनकम आएगी तो उसके बाद में साथ साथ हमें रिवॉर्ड की इनकम भी आएगी। वो भी मैटर करेगा कि आपने पूरे साल भर में कितने सीसी मैच किए हैं, उस हिसाब से, क्योंकि हमारा जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड के लिए हमें कोई कंडीशन नहीं, जितने सीसी आपके हो गए, जब आपने टर्म कंडीशन को कंप्लीट कर दिया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 4 पॉइंट 8 पॉइंट प्लान आपको पता है सारा का सारा, तो रिवॉर्ड की इनकम भी आएगी। 1 साल के बाद जो भी सीसी मैंने काउंट कर लिए, उसके हिसाब से मेरा जो भी रैंक बनता है, मान लो स्टेट आइकन हो गया या रीजनल हो गया या ब्रॉन्ज हो गया, तो उसकी इनकम भी मुझे आएगी, रिवॉर्ड की इनकम भी मुझे आ रही है। हर 3 महीने बाद में जो डोमेस्टिक टूर हो रहे हैं हमारे इंडिया के, वो भी मैं क्वालिफाई करता चला जा रहा हूँ, और मेरी टीम के जो 8 लोग हैं वो भी क्वालिफाई करते चले जा रहे हैं। और जब तक मैं 1 साल मुझे होगा तब तक मेरा इंटरनेशनल टूर भी हो जाएगा, तो वो भी मिल रहा है मुझे। ये तो इनकम मिल ही रही है, फास्ट ट्रैक बोनस तो मिल ही रहा है, सॉरी मैचिंग इनकम आ गई, फास्ट ट्रैक बोनस आएगा 25,000 रुपए का, और रिवॉर्ड की इनकम भी आएगी, डोमेस्टिक भी आएगा, डोमेस्टिक टूर भी मिलेंगे और इंटरनेशनल टूर भी मिलेंगे। तो ये सारी की सारी जो इनकम है वो मुझे क्या है, साथ साथ मिलती चली जाएंगी। और सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके जितने भी मेरी टीम के लोग हैं वो भी धीरे धीरे करते चले जाएंगे। अब आपकी टीम में लीडर्स की गिनती बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। अब आप सोचिए, इन चीजों को फॉलो करके लीडर्स भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अब किसी को बोलना नहीं पड़ेगा भाई आप मीटिंग में आओ, भाई आप जूम में आओ, भाई आप सीखो। सर लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे, सर ये जो फॉर्मूला, ये जो आपने मंत्र किया है, इस मंत्र को मेरे 2 लोगों को भी सिखा दीजिए, मेरे 4 लोगों को भी सिखा दीजिए, मेरे 10 लोगों को भी सिखा दीजिए। हमने क्या किया है, 1 क्वार्टर में 3 महीनों में 1 बंदे को डुप्लीकेट किया है। बहुत से लीडर ऐसे होंगे, बहुत से धुरंधर ऐसे होंगे जो 3 महीनों में 3 लोगों को, 5 लोगों को भी डुप्लीकेट कर देंगे, जिनका विजन बहुत बड़ा होगा, जो स्पीड से काम करेंगे, जो स्पीड से चीजों को ग्रैप अप करेंगे, वो और भी स्पीड से काम को करते चले जाएंगे, और ये सारी इनकम के फायदे लेंगे वो। जब आपको 1 साल के बाद में 2.5 लाख रुपए की मैचिंग इनकम आ रही है, तब आपको 25,000 का बोनस भी आ रहा होगा सर, 2,75,000 रुपए की इनकम हो गई। अब आपको जो साथ में जो आप जो प्रोडक्ट्स की स्कीम ले रहे हैं उसकी इनकम भी आ रही होगी, तो ये इनकम बहुत ऊपर चली जाती है, 3 लाख 3.5 लाख से ऊपर भी चली जाएगी। और साथ में आपके टूर भी हो रहे हैं, रिवॉर्ड्स भी हो रहे हैं, वो सारी चीजें आपको मिलती चली जा रही हैं। कैसे? सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके, सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके, सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके। अब स्टेप हमने सिंपल फॉलो किए, 1 साल के बाद में हम 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गए। मैं बोलता हूं 3 लाख मान लीजिए मोटा मोटा, 1 साल के बाद पहुंच गए, और सारे के सारे रिवॉर्ड ले रहे हैं, सारे के सारे डोमेस्टिक हर 3 महीने बाद घूमने जा रहे हैं। इंडिया में कंपनी जहां भी घुमा रही है, हर 3 महीने बाद हम लोग घूमने भी जा रहे हैं। और इंटरनेशनल टूर जो हो रहे हैं आपके, हमारे जब आपकी अब इनकम 3 लाख हो जाएगी ना सर, तो आप हर इंटरनेशनल टूर को भी क्वालिफाई करते चले जाएंगे। वो सब चीजें होंगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है, जो पॉइंट है, वो क्या है? वो पॉइंट ये है कि आपको कम से कम 25,000 रुपए का स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, ये 25, 30, 40, जिसके पास में ज्यादा ऑलरेडी है अच्छी बात है, जिनके पास में नहीं है सर, उनकी शुरुआत ये है। अगर आपके पास में स्टॉक ही नहीं होगा ना, आप प्लान करने गए, आपके पास स्टॉक नहीं है
और वो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, आपके पास में स्टॉक नहीं है और जिसको आप बताने गए उसके पास में ना तो समय है ना उसका इंटरेस्ट है, तो ना तो आपका काम चलेगा ना वो स्टार्ट करेगा, आप भी घर वो भी घर और बात खत्म। अभी तक यही हो रहा है। लेकिन अगर आपने ये स्टॉक रख लिया, 25,000 का मिनिमम रखना है सर, आपको 3 लाख रुपए की 5 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचना है एक साल में। सर 25,000 रुपए का तो कुछ भी नहीं है, स्टॉक कुछ भी नहीं है। 25-30,000 रुपए का 40,000 का स्टॉक आप रख सकते हैं आराम से, बिल्कुल बहुत कम है सर ये। और ये इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी, ये 25,000 का स्टॉक आपको एक ही महीने में 2 महीने में आपका डबल हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आप जो स्कीम ले रहे हैं वो भी आपको प्रोडक्ट्स फ्री मिलते चले जा रहे हैं, तो आपका तो ऑटोमेटिक। और ये है, ये जो जड़ है सर, ये शुरुआत है, यहीं से पैसा आपको आएगा। अगर आपने ये किया तभी काम होगा, अगर आपने ये नहीं किया तो क्या होगा वो भी आपको बताता हूँ, साइड इफेक्ट भी बताता हूँ। आपने स्टॉक नहीं रखा, आपने मान लो 1-2 लोगों को ज्वाइन भी करवा दिया, या हो क्या रहा है टीम में वो बता रहा हूँ। आपके पास स्टॉक नहीं है और आपकी टीम के पास भी स्टॉक नहीं है, ना तो आप शाम तक रिजल्ट लेके आ पाते हैं, ना ही जो बंदे टीम वाले आपकी बिजनेस में भाग रहे हैं ना वो रिजल्ट लेके आ पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, सही डुप्लीकेशन ना होके गलत डुप्लीकेशन ऑटोमेटिक होती चली जा रही है। कहते हैं ना कि सही काम को करना पड़ता है लेकिन गलत काम को करना नहीं पड़ता। सही नहीं करेंगे तो गलत ऑटोमेटिक हो गया। डुप्लीकेशन अगर सही नहीं हो रही तो गलत करनी नहीं पड़ेगी स्पेशल जाके, गलत तो हो गई, सही नहीं किया गलत हो गया। अगर आपने डुप्लीकेशन गलत कर दी तो आप ये सोचिए कि साल बाद 3 लाख का पे उठाना था, तो हो सकता है साल बाद आप 0 पे खड़े हो। लेकिन शुरुआत अच्छी कर दी, ये चीज करनी है सिंपली, ये स्टेप पहला है। स्टॉक आपके पास होगा तभी आपका काम चलना स्टार्ट हो जाएगा, तभी आप लोगों की आईडी को 640 पे लेके जा पाएंगे, तभी आप लोगों को आईडी को अपडेट कर पाएंगे, तभी आप लोगों की आईडी को 640 पे लेके जा पाएंगे, तभी काम चलेगा सर। अगली बात, एक तो पॉइंट हो गया ये। अब दूसरा पॉइंट क्या हो गया, काम करने के 2 तरीके हैं सर। काम करने के 2 तरीके हैं, वे ऑफ वर्किंग जो है यहाँ पे, वो 2 तरीके क्या है। एक तरीका तो ये है कि आप अपनी गाड़ी को उठाइए, तेल जलाइए और लोगों को पहले तो कन्विंस बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे उनको कि भाई मुझे तेरा टाइम चाहिए, मुझे तुझे कोई काम के बारे में समझाना है, कोई बिजनेस है, कोई ये है वो। जब बंदे को जब मानता नहीं बंदे तो आप उसको सब चीजें बता देते हैं ना, तो आप कुछ भी बोल देते हैं उसको, कुछ भी समझाते हैं उसको, और फिर वो समय देता नहीं, और फिर आप जा भी 100 200 300 किलोमीटर पर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से जब इतनी दूर गए तो आप 32 सीसी की गाड़ी लेके आते हैं। ये हो रहा है अब तक, यही हो रहा है अब तक, जबकि हमारा जो अभी तक वर्किंग स्टाइल में उसमें ये नहीं है। तो 2 तरीके हैं काम करने के। पहला तो ये कि आप जाइए, गाड़ी उठाइए, खर्च करिए और लोगों को रिटेल प्रॉफिट भी बताइए, लोगों को स्कीम भी बताइए, सब कुछ करिए जाके, जो हम पहले गलतियां कर रहे हैं ऑलरेडी। 100 लोगों के साथ में काम करने से आपको 3200 सीसी का काम होगा आपका। 32 सीसी की आईडी लगाओगे तो 100 लोगों की आईडी लगाई तब जाके आपका 3200 सीसी हुआ। सिंपल, समझ में आया? यस करके बताएं एक बार, हरदीप जी मैसेज देके बताएं मुझे। 100 लोगों को आपने ज्वाइन करवाया और आपका 3200 सीसी हो गया। कितने लोगों को समझ में आया एक बार यस करके बताएं, समझ में नहीं आया तो दोबारा से बात करते हैं। बिल्कुल सर, मैसेज आ रहे हैं। यस सर, यस सर, मैसेज आ रहे हैं। 100 लोगों को ज्वाइन करवाने से आपको आया 32 सीसी, 3200 सीसी का आपका काम हुआ। अब ये 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल में कभी भी हो सकता है, आपकी वर्किंग स्टाइल पर डिपेंड करता है ना। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि आपने 5 लोगों को पकड़ा, 5 लोगों को सिलेक्ट किया और अच्छे तरीके से आप फील्ड में तैयार होकर बढ़िया तरीके से जा रहे हैं, 5 लोगों के साथ में काम करवा रहे हैं और आने वाले 1 महीने में ही, या मान लो मैं बोलता हूं 3 महीने में, मान लो यार 1 क्वार्टर में, मान लो 3 महीने में आपने 5 लोगों के साथ में काम किया और 5 लोगों की आईडी 640 सीसी पे पहुंचाने से 5 लोगों की आईडी जो है 640 सीसी पे चली गई आपके काम करने की वजह से, और 5 लोगों को इनकम भी आ गई, रिटेल प्रॉफिट आपने दे दिया, और 5 लोगों के साथ में काम करने की वजह से आपको आ गया 3200 सीसी। अब मेरा सवाल आपसे ये है, अब देखिए ब्रेन देखिए, समझिए आप ये चीजें देखिए कितनी बेहतर कर रहे हैं सर हमारे लिए, और ये सोच नहीं पा रहे हैं। काम तो हम सब लोग कर रहे हैं अपने लेवल पे, सभी लीडर बेस्ट हैं जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जिन लोगों की सिलेक्शन है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी समझ सबकी अच्छी है, नॉलेज अच्छी है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के दिमाग में आया नहीं सर, आया होता तो अब तक हम लोग कर लेते। अब मुझे बताएं, 100 लोगों के साथ में दिमाग खर्च करके 3200 सीसी लाने वाला काम अच्छा है, या फिर 5 लोगों के साथ में सिस्टमैटिक तरीके से काम किया और आपको 3200 सीसी आ गया? कितने लोग सहमत हैं, ए वाला सही है या बी वाला सही है? कितने लोगों को समझ में आया? मैसेज करके बताइएगा। ऑप्शन बी आ रही है सर, ऑलरेडी सर। क्या आ रहा है सर? ऑप्शन बी सर।
बी 5 लोगों के साथ काम करने में सर डायरेक्टली सर पूरे मैसेज आ रहे हैं सर। सोच लो सर, अभी भी मौका है। जो हमारा पुराना स्टाइल है वो कहीं गया नहीं है, हमारे पास में ही है, वो कर सकते हैं उसको भी। क्या आ रहा है सर? बी आ रहा है सर, ऑप्शन बी सर। बी आ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। इसका मतलब ये है कि चीजों को हम लोग समझ पा रहे हैं, हम लोग लीडर्स हैं, आसानी से चीजों को समझ जाते हैं, लेकिन कई बार चीजें ब्रेन में नहीं आ पा रही हैं। सोचिए ये गुरतेज सर का ब्रेन है जो हमें चीजों को आसान करके देता है। गुरतेज सर के साथ में लोग क्यों जुड़े हैं? क्योंकि वो चीजों को आसान करके, सिंपल तरीके से करके प्रेजेंट कर देते हैं, बंदे को काम करना आसान हो जाता है और डुप्लीकेट होना चीजें आसानी से स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए लोग उनके साथ में काम करते हैं। तो बिल्कुल सही है, मुझे पता है सभी लोग सहमत होंगे कि 100 लोगों के साथ में दिमाग खर्च करने की बजाय, 100 लोगों के साथ में काम करने की बजाय 5 लोगों से सिस्टमेटिक तरीके से काम करके और 5 लोगों को इनकम दे के हम लोग 3200 सीसी का काम कर सकते हैं। और 5 लोगों को, जिन लोग 5 लोगों के साथ में आपने काम किया, उन 5 लोगों को हमने इनकम भी बना के दे दी। अब एक पॉइंट और भी आता है, बहुत से लोग बोलते हैं सर आपके साथ, गुरतेज सर को ये बात लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ बहुत बार कि सर आपको लोग छोड़ के नहीं जाते, उसकी वजह क्या? सर ने बहुत बार बताई है लेकिन चीजें याद नहीं रहती। अब मुझे ये बताइए कि जब आपने हर बंदे को 5 लोगों को 6-6 हजार कमा के दे दिया, उसका 1 रुपया भी नहीं लगा, उसके घर के हेल्थ इश्यू जो थे, हेल्थ चैलेंज जो थे, उसको भी आपने खत्म कर दिया, उसका पैसा भी नहीं लगा और आपने उन लोगों को पैसा भी कमा के दे दिया। फिर लोग आपको छोड़ के क्यों जाएंगे सर? सर लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, उल्टा और भी लोगों को लेके आएंगे कि सर इनको भी कराइए, इनको भी कराइए, इनको भी कराइए। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, बंदा बोलेगा सर मेरी तो पहुंच गई आईडी 640 पे, अब आप ऐसा करिए मेरे साथ काम करवाइए और मुझे अपनी वाइफ की आईडी भी 640 पे लेके जानी है, यहाँ दूसरी साइड में लगा के अपने बेटे की आईडी भी 640 लेके जानी है, मुझे ट्रायंगल लगा के काम शुरू करना है, 3 आईडियों पे काम करना है, फिर तो ये भी होगा सर, है ना? तो ये सब चीजें होंगी। थैंक यू सो मच। यहाँ पर जो हमारी पीपीटी है वो समाप्त हो जाती है, मुझे एक बार सेट कर लेने दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।